अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस चैप्टर नंबर 24 एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसका हमारे पास बैकग्राउंड क्या है। तो जब भी हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट के ये कुछ फार्मूले हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जब भी ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों ने डॉलर्स में फाइंड करना हो तो हमारे पास आता है फिक्स कॉस्ट, इसको डिवाइड करना होता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और फिर वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना होता है सेल पे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स। ये हमारे पास जब भी ब्रेक इवन पॉइंट हमने डॉलर्स में फाइंड करना हो तब हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए हम लोगों ने सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होती है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर नंबर 22 में करवा भी चुका हूँ कि हम लोगों ने मतलब जब सेल से हम लोग जब तमाम तर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं तब हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाते हैं। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन के हम लोगों ने जब रेशो फाइंड करना हो तो वो हम किस तरह करते हैं, तो हम लोगों ने सिंपल करना होता है जो हमारे पास मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट से जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने टोटल सेल पे डिवाइड करना होता है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। तब ये हमारे पास इसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ जाती है। ये हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास एक और फार्मूला जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का ये है रेशो का, वो ये है कि 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल। यहाँ पे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पे जब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल आते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उससे हम लोगों ने जो भी वैल्यू आएगी तो वो 1 से वो माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तब ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ जाता है। अब हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट के लिए जो इन डॉलर के लिए एक तो हम लोगों ने ऊपर फार्मूला पढ़ा है, एक हमारे पास इस तरह फार्मूला होता है। इसमें हमें बता रहे हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, मतलब ये हमारे पास ये जो वेरिएबल सेल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल, मतलब 1 माइनस ये वाला इस तरीके से करें या इससे जो रिजल्ट आए हम लोगों ने उसको यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, अब इसके भी हमारे पास 2 फार्मूले हैं। ठीक है, एक ये फार्मूला है और एक हमारे पास ये वाला फार्मूला है। तो जब भी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आता है तो हमारे पास इसमें आता है कि ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर्स, ठीक है, मतलब जो हमारे पास ऊपर हमारी वैल्यू निकली थी, ठीक है, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर देते हैं जो सेल प्राइस पर यूनिट होते हैं। ठीक है, तो अब जो ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स ये हमारे पास पर जो यूनिट की जो डॉलर प्राइस होती है, ठीक है, हमें वो बताते हैं, और हम लोगों ने जो सेल प्राइस पर यूनिट होते हैं इस पे हम लोगों ने इसको डिवाइड करना होता है। तो इससे हमारे पास जब भी क्वेश्चन में हमें अगर मांगे कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स करना है तब हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट के लिए हम लोग सिंपल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, सेल कॉस्ट इस मतलब फिक्स कॉस्ट से हम लोगों ने सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये हम लोगों ने करना है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे ऊपर चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट की क्या था, ये हमारे पास था ना सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने सेल प्राइस, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट के लिए करना है, इन यूनिट्स में करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब प्रॉफिट हमारे पास जब भी आए, अब प्रॉफिट को हम लोगों ने फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत से फार्मूले हैं। जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए एक हमारे पास है सेल्स मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इन दोनों को मतलब ब्रैकेट में बंद करके और इससे भी माइनस करना था फिक्स कॉस्ट। सेल मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इससे जो रिजल्ट आए उससे भी हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट को माइनस करना होता है। एक हमारे पास ये आ गया। दूसरा हमें अगर बताएं कि टोटल सेल मालूम करनी है हमने, तो टोटल सेल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है यानी यहाँ माइनस हो रही है, तो जब ये हमारे पास एरो के इस तरफ आएगी इक्वल की, तो ये हमारे पास माइनस से प्लस में आ जाएगी। और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे हमारे पास सेल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जब आएगा तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो सेल यहाँ पे अकेली रह जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये हम लोगों ने इसी जो फार्मूला है इससे हम लोगों ने ड्राइव किया। नेक्स्ट हमारे पास कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और हमारे पास जो प्रॉफिट है ये हमारे पास सेम ही आता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमारे पास है कि सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब हमारे पास जो भी आएगा, ये जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि फार्मूले को करेंगे तो उस टाइम पे आप लोगों को इसको यहाँ पे आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, कि हम लोग जो इसमें पुटिंग करेंगे तो सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास ये आ जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, प्रॉफिट इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक तो हमारे पास इस तरह आता है कि माइनस फिक्स कॉस्ट कर लें,
अगर इस तरह हम लोग प्रॉफिट नहीं करते तो हम लोग इस तरह से भी प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसमें हमें क्या कह रहे हैं। ओके, अब हमें एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो टोटल सेल है वो ये है। ठीक है, हमारे पास यूनिट है $4,500,000। ठीक है, ये हमारे पास टोटल सेल है। फिक्स्ड एक्सपेंस हमारे पास इतने हैं और वेरिएबल एक्सपेंस हमारे पास इतने हैं। ठीक है, अब देख लें, दोबारा से आपको बताता हूँ। सेल हमारे पास टोटल इतने हैं। ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो हमारे पास इतने हैं और वेरिएबल एक्सपेंस हमारे पास टोटल इतने हैं। अब रिक्वायरमेंट हमें क्या है, रिक्वायरमेंट हमें बता रहे हैं कि हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ये फाइंड करनी है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में 3 रिक्वायरमेंट्स हमें दी हुई हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, हम लोगों ने जो भी फार्मूले पढ़े हैं उस फार्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला अभी यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया था उसके मुताबिक हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। फिर हमारे पास है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऊपर रेशो है नीचे मार्जिन है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर मैं इस क्वेश्चन को अभी रैंडमली खुद सॉल्व करूं जिसे हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी तो उसमें ये काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को जो ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन है उसकी मैं खाली एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आप लोग फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ रही होगी। टोटल सेल हमारे पास इतनी थी। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल था। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कह रहे थे कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो ऊपर जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का कि 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास यही है, हम लोगों ने सिंपल इसकी ये वैल्यू पुट कर ली और हमारे पास जो सेल है वो हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर ली। दोबारा से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। अब जब हम लोगों ने इसको फाइंड मतलब इससे हम लोगों ने किया है, ठीक है, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 0.40। तो हम लोगों ने जब 1 से 0.40 माइनस किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.60। जब हम लोग वही मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60%। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हमारे पास क्वेश्चन में 60% है। तो दूसरे फार्मूले से हम लोगों ने किया कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल हमारे पास ये यूनिट थी, ठीक है, ये नीचे सेल थी और हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट थी ये थी। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर उस जो आंसर आएगा उसको हमने दोबारा सेल भी करना है। आई थिंक सो आप लोगों को ये फार्मूला ज्यादा इजी रहेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को फाइंड करने के लिए। तो आप लोग सिंपल इसी पे ही प्रैक्टिस कर लें। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें कहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास थी 1,200,000 और हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो था जो अभी हमारे ऊपर आया है वो है 0.60। अब हम लोगों ने जब इसको इस पे डिवाइड किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास ये शो करता है कि या इससे आगे अगर हमारे एक्सपेंस ज्यादा हो गए अगर, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमारे पास कमी आएगी। ठीक है, प्रॉफिट में डिक्रीज आएगी जब हमारे पास कॉस्ट में इंक्रीज आएगी। थर्ड रिक्वायरमेंट हमें कह रहे थे कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम लोगों ने फाइंड करना है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल से जब हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लिया तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसके आगे। ठीक है, सिंपल। अब आप लोग इसको करें कि जिस तरह अभी हम लोगों ने तो डायरेक्ट कर लिया, अगर आप लोग इसको इस तरीके इस फॉर्मेट में करना चाहें, ठीक है, कि सेल टोटल सेल ये आ गई फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये आ गई तो भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो है कि इसमें अभी हमारे जितने भी वेरिएबल कॉस्ट हैं वो सेल से माइनस हो गई हैं और हमारे अभी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो अभी इससे माइनस होने बाकी हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को मैंने भी खुद सॉल्व नहीं किया, सिर्फ मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग सिंपल कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस के न्यू लेक्चर में।